भी इस कोनिक सेक्शन टॉपिक ऑन सर्कल के ऊपर का क्वेश्चन ओके कंसिडर ट्रायंगल हुज साइड्स lies on the x-axis and on the line x plus y plus 1 equal to 0. If the orthocenter of the triangle is 1 comma 1, then find the equation of circle passing through the vertices of the triangle. So ये triangle दिया है whose sides lie on the x-axis दिया है and line x plus y equal to 1. मतलब जैसे डायग्राम के हिसाब से देखेंगे तो ये देखो ये डायग्राम है ना triangle whose sides lie on the x-axis मतलब ये ट्रायंगल साइड लाई ऑन द एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस के ऊपर एंड द लाइन एक्स प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो है ना एक्स प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो दैट लाइन इज वन ऑफ द लाइन लेंगे अपन ये वाली लाइन लेंगे सपोज दिस इज एक्स प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो ये लाइन ओके ओके नेक्स्ट इफ द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल इज वन वन ऑर्थो सेंट्रल वन वन दिस इज ऑर्थो सेंटर है ना वन कॉमा वन then find the equation of circle passing through the vertices of the triangle okay passing through the vertices of the triangle find the equation of a circle passing through the vertices of the triangle देखो अभी इसका सॉल्यूशन इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करना है ना देखो लेट three vertices of the triangle ABC let two given line be L1 y equal to 0 the x-axis L2 equal to x plus y plus 1 equal to 0 the let the ortho center be h equal to 1 comma 1 है ना ऑर्थो सेंटर यहाँ पे दिया है h इक्वल टू वन कॉमा वन जो एग्जाम्पल में ऑलरेडी दिया है स्टेप वन फाइंड वन वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल है ना तो intersection of the two lines L1 and L2 is one vertex of the triangle. So let's call this vertex is A. Substitute y equal to 0 तो x plus y plus 1 equal to 0 मतलब x equal to क्या हो जाएगा माइनस वन तो वर्टेक्स क्या हो गया a equal to माइनस वन कॉमा जीरो सो ये माइनस वन कॉमा जीरो मतलब दिस लाइज ऑन x एक्सिस निगेटिव साइड में ओके तो डिटरमाइन विच साइड्स लाई ऑन द गिवन लाइन सो देखो जैसे देखो ए बी लाइज ऑन y equal to 0 द साइड ए बी लाई ऑन y equal to 0 y equal to 0 मतलब लाइन को जो एक्स एक्सिस है ना वो लाइन होगी दिस मीन्स वर्टेक्स बी इज ऑन y equal to 0 लेट साइड ए सी लाइज ऑन x plus y plus 1 equal to 0 this means vertex c is on x plus y plus 1 equal to 0 the third side is bc and the third side is bc okay next step number 3 use the ortho center to find the other two vertices use the ortho center to find the other two vertices अभी देखो the altitude from c उससे डिनोट किया है cf है ना cf this altitude is a perpendicular to the side ab altitude from c जैसे डायग्राम में दिया था ये altitude from c से ये वाला ग्रीन जो है ना ये the altitude from c this altitude is perpendicular to side ab है ना since AB lies on y equal to 0 the x-axis सही है the altitude CF must be vertical line the ortho center h1 comma 1 lies on the altitude CF since CF is a vertical line passing through h its equation is x equal to 1 so vertex C lies on the line x plus y plus 1 equal to 0 and on the altitude x equal to 1. Substitute this x equal to 1 into this equation so y equal to minus 2. So vertex C is क्या आ जाएगा 1 comma minus 2 है ना vertex C एक आ जाएगा 1 comma minus 2 जो इस डायग्राम में दिया है देखो ये C देखो 1 comma minus 2 है ना कैसे okay then altitude from B that is B this altitude is perpendicular to side AC तो side AC lies on कौन से लाइन पे x plus y plus 1 equal to 0 since AB lies on y equal to 0 था जैसे डायग्राम में देखो AB lies on this line is y equal to 0 अभी अपने कौन सा 20 सेकंड कौन सा है देखो अल्टीट्यूड बी और ई तो यहाँ पे ये नहीं अल्टीट्यूड फ्रॉम बी दिस इज परपेंडिकुलर टू द साइड ए सी है ना ए सी इसके ऊपर मतलब ये जो आगे जाएगा ना ये ऐसा ये वाला ग्रीन अल्टीट्यूड दिस वन
दिस इज परपेंडिकुलर टू किसको रहेगा, ए सी को रहेगा। सही, देखो अभी यहाँ अल्टीट्यूड इज परपेंडिकुलर टू साइड ए सी, द साइड ए सी लाइज ऑन कौन से, एक्स प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो। वो साइड का इक्वेशन है ना, मतलब ए सी का इक्वेशन जो है ना, ये ए सी का इक्वेशन कौन सा है, एक्स प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो, ये लाइन का इक्वेशन। ओके, देखो बी ई एक्स प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो, द स्लोप एक्स प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो इज, उसका स्लोप क्या हो गया, y का कोई y इक्वल टू एक्स का कोएफिशिएंट देख लो, इक्वल टू के उधर जाने के बाद y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करो, तो क्या आ गया उसका -1। द स्लोप ऑफ द अल्टीट्यूड b मस्ट बी द नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ एम ए सी, सो एम बी ई equal to -1 upon -1 reciprocal, that is equal to 1. The altitude b passes through the vertex b and orthocenter h1 comma 1 using the point slope form. The equation b is y minus 1 equal to 1 x minus 1. This is the value of y1, this is the value of x1. अभी ये कौन सा, यहाँ से 1 comma 1 यहाँ से, so that implies यहाँ से next y minus 1 equal to x minus 1, that implies x y equal to क्या हो गया x, मतलब वो y equal to x लेंगे, मतलब vertex b lies on the line y equal to 0 x axis and the altitude b y equal to x। सही है, तो सब्सटीट्यूट y इक्वल टू जीरो इंटू वाई इक्वल टू एक्स, तो x इक्वल टू क्या आ गया जीरो, मतलब वर्टेक्स b क्या आ गया 0,0। सही है, जो डायग्राम में देखो वर्टेक्स b इज 0,0, वर्टेक्स c निकाला, वर्टेक्स b निकाला, अभी वर्टेक्स नेक्स्ट, अभी देखो हाँ, अल्टीट्यूड फ्रॉम b वर्टेक्स a -1,0 जो ऑलरेडी अपन है ना, ये देखो -1,0 ऑलरेडी निकल चुका है। सही है, देखो अभी नेक्स्ट स्टेप नंबर, वेरीफाई द वर्टाइसेस एंड ऑर्थो सेंटर ऑप्शनल, देखो वेरीफाई करेंगे अभी। ये हो गया 0, तीनों वर्टेक्स आ गए ए बी सी। अभी इसमें अपने को क्या फाइंड करना है पता है क्या, द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल, ए बी सी वर्टेक्स आ गया, इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना। तो देखो वेरीफाई द वर्टाइसेस एंड द ऑर्थो सेंटर, द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल आर ए -10 बी 00 सी -1 -1 -2, साइड ए बी क्या हो जाएगा, लाइन थ्रू -10 0 0 इज वाई इक्वल टू 0, साइड ए सी लाइन थ्रू -1,0 और 1, -2, इसका स्लोप कितना था -1, तो y -0 इक्वल टू -1 x x -1 है ना, क्योंकि ये जो इसमें से पास किया ना उसने -1,0, तो y इक्वल टू क्या आ गया -x -1, मतलब x प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू 0, दैट मैचेस L2, दिस लाइन L2, साइड बी सी लाइन थ्रू 0, 0, 1, -2, तो इसका स्लोप है -2, तो इसका लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा 0, 0 के हिसाब से y इक्वल टू -2x प्लस -2x हो जाएगा इंडियन, है ना, इसका इस लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू -2, क्योंकि स्लोप -2 है ना इसका, तो इक्वेशन के हिसाब से 0, 0 के हिसाब से चेक करेंगे। लेट चेक द एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड फ्रॉम ए टू बी सी परपेंडिकुलर टू बी सी, स्लोप -2 है ये, सो स्लोप ए डी इज 1/2, सो ए डी मस्ट पास थ्रू, मतलब उसका ए डी इन जनरल वो पर है ना परपेंडिकुलरिटी ले रहे थे ना, तो उसका ये जो स्लोप है तो -1/2, जैसे ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी है ना, डायग्राम नहीं लिया है यहाँ पे, डी ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, इसको परपेंडिकुलर रहेगा। ओके, स्लोप ऑफ ए डी इज 1/2, so AD must pass through A -1,0 H equal to 1,1, and AD must pass through A and H, so AD must pass through कहाँ से A and H, डायग्राम के हिसाब से A and H, फिर दैट परपेंडिकुलर टू ये BC है ना, सो दिस A और H में से AD पास होगा, तो वही वहाँ पे लिखा है, वहाँ पे AD मस्ट पास थ्रू A -1,0 H 1, तो स्लोप ऑफ AH क्या हो गया 1/2, so this is consistent। अल्टीट्यूड फ्रॉम B टू AC, B परपेंडिकुलर टू AC, तो उसका स्लोप क्या -1, तो स्लोप ऑफ B इज 1, जो ऊपर में अपन ने फाइंड किया, तो B मस्ट पास थ्रू 0, 0 एंड H 1, तो स्लोप ऑफ BH क्या हो गया, ये B और H, तो स्लोप ऑफ BH इज 1, दिस इज कंसिस्टेंट। फ्रॉम अल्टीट्यूड फ्रॉम C टू AB परपेंडिकुलर टू AB, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन y इक्वल टू 0, AB है ना, y इक्वल टू 0 है ना, तो CF इज अ वर्टिकल लाइन,
So C up must pass through C 1 comma minus 2. So H comma 1 comma 1. So this line is x equal to 1. This is again consistent. ये 1 माइनस टू एच इज 1 दिस लाइन इज एक्स इक्वल टू 1 देखो ना 1 1 कॉमन है यहाँ पे और माइनस टू 1 तो वो जो कहाँ से पास हो रहा है एक्स इक्वल टू 1 से एक्स इक्वल टू 1 लाइन होगी सो वर्टाइसेस आर करेक्ट फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करना है तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या रहता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो सब्सटीट्यूट ईच वर्टेक्स इनटू इक्वेशन जैसे बी 0,0 एक्स और वाई 0 पुट करेंगे तो सी इक्वल टू क्या आ गया 0 देन दूसरा वर्टेक्स क्या ए -1,0 एक्स की वैल्यू -1 वाई इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन सॉल्व किया तो जी इक्वल टू क्या आ गया 1/2 सी इक्वल 1 - 2 अगर सी एक्स इक्वल टू 1 और वाई इक्वल टू -2 पुट कर दिया इसको पूरा साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के बाद एफ इक्वल टू क्या आता है 3/2 जैसे जी इक्वल टू ये इक्वेशन आ गया ना मतलब ये इक्वेशन 5 + 2g - 4f इक्वल टू 0 तो जी इक्वल टू 1/2 जो है उसमें पुट कर देंगे जैसे ऊपर के इक्वेशन में सी इक्वल टू पुट कर दिया ऐसे 0 इसमें जी और सी दोनों पुट करेंगे तो वो आ जाएगा एफ इक्वल टू 3/2 नाउ सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ जी इक्वल टू 1/2 and f equal to 3/2 and c equal to 0 into general equation this one तो क्या इक्वेशन बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू 1/2 एक्स 2 3/2 वाई दैट इज इक्वल टू 0 मतलब इक्वेशन बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3y इक्वल टू 0 मतलब दिस इज अ फाइनल इक्वेशन so ये डायग्राम है उसका द फाइनल आंसर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3y इक्वल टू 0 दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल है ना वर्टाइसेस पहले पॉइंट निकालना पड़ेगा आपको -1,0 0,0 1, -2 फिर वर्टाइसेस के जैसे पॉइंट निकल के ये जो इक्वेशन है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल का उसको याद रखेंगे ये उसको वेरीफाई करने के लिए मतलब कंसिस्टेंट और नॉट कंसिस्टेंट चेक करने के लिए बट डायरेक्टली अगर याद रखना है तो पहले क्या करेंगे उसके वर्टाइसेस फाइंड करेंगे जैसे एच ए वर्टाइसेस -1,0 स्टेप टू बी वर्टाइसेस जो यहाँ पे निकाले देखो वर्टेक्स सी 1, -2 ये निकल गया देन बी वर्टेक्स 0,0 इतना भी वर्टेक्स अगर निकला तो डायरेक्टली आप लोग मतलब ये स्लोप ये चेक करने के लिए ना वर्टेक्स जैसे निकला तो स्टैंडर्ड इक्वेशन याद रखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इसके हिसाब से कांस्टेंट जी एफ सी निकालो विद द हेल्प ऑफ वर्टेक्स 0,0 -1,0 1, -2 जैसे सी एफ जी निकला इक्वेशन में पुट कर देंगे फाइनल आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3y इक्वल टू 0 दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल passing through the vertex of the triangle. Next question.